वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, भड़वाजी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, धीरे धीरे करते करते सिद्ध भक्तों के दिव्य गुरु पर विचार करते करते कई दिन एक के बाद एक गुजरते चले गए। अब इस प्रसंग के आखिरी चरणों में आ चुके हैं। जो कुछ आप इंक्वायरी कर रहे हैं, बाद में मेरे प्रभु ने सुअवसर दिया तो बाद में लेंगे, लेकिन ये मन में जरूर रखिए कि इन गुणों के साथ पूरा पूरा न्याय हो सकता है जब भगवान की दिव्य शक्ति हम सबके साथ। सबसे बड़ी बात ये कि कल्याण की तीव्र इच्छा मेरे परमात्मा ने उठा दी है आपके शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण में। तो बचपन से हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे गए, जहां चाह वहां राह। जरा चाह स्ट्रांग होनी चाहिए, भगवान राह बनाते हैं। तो हटा दीजिए मन में से ये इतने चोटी के गुण बताए जा रहे गए, ये सन्यासियों के लिए है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं। जो कल्याण कामी है, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थी हो, विरक्ति हो या आसक्ति में हो, वनवास कैसे भी क्यों ना हो, होनी चाहिए मन के अंदर कि मैंने ये करना ही है, इसके बिना मेरा कल्याण नहीं। जैसे किसी ने बीए करनी है, चाहे वो प्राइवेट हो, कैजुअल हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, ये होनी कि मैंने बीए करनी है, बस वो पूरी मेहनत करेगा, वक्त निकालेगा और एग्जाम के अपने आप को योग्य बनाएगा। इसी प्रकार हम सबका हाल होना चाहिए। आंतरिक अवस्था ऐसी तीव्र होनी चाहिए, यहां तक तो भगवान ने हम सबके लिए बख्शिश की, ये कहते हुए उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है। इससे बढ़ के भगवान आपको आश्वासन क्या दे और क्या दिलवाए। इतनी छोटी की अवस्था बता दी, उसकी साधु महात्मा कह दिया, जिसने इरादा अपना पक्का। इरादे में इतनी ताकत नहीं, इरादे में खुद भगवान जी होते हैं। और जो आप सज्जनों की तरह स्वतःगुणी इरादा करे, उसमें तो विशेष भगवान जी का वास होता है। भगवान जी बजाते खुद होती हैं उस इरादा के अंदर। कल का जो गुण आपने सुना मौनी, बस इन प्रश्नों को खत्म कर दो, अपनाने की चेष्टा कीजिएगा। मौनी चूंकि आपने पहली बार अनेकों ने सुना है, अर्थात मन का संकल्प विकल्प से रहित हो जाना, साइलेंट माइंड, क्वाइट साइलेंट, यह अवस्था बन जाती है। जो जो आप साधना करेंगे, अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाते जाएंगे, बस जब जीवन प्रैक्टिकल बना, सब कुछ हो जाएगा। ये उनके लिए प्रश्न होती है जिन्होंने सिर्फ थ्योरी सुननी है, सुनने का शौक है, अपनाने का शौक नहीं, या जिनके संस्कार कम है, किसी के मुंह मुलाजा या तशरीफ लाए गए, वो तो ये प्रश्न कर सकते हैं। पर जिनमें ये गर्मा गर्म उत्कंठा खड़ी होगी कि कल्याण की, कि मैं तो अपना कल्याण करना है, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई रुकावट नहीं, बल्कि वो तो भगवान के इन शब्दों को बच्चों के मुंह में पड़ी हुई टिक्की की तरह चूसा करें। क्या न कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो, रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ व खतर से बता जाएगा। दूसरे अध्याय के शुरू में कमाल कर दिया भगवान ने,
अपने भक्तों की ठोस रूप में पीठ ठोकी है मेरे प्रभु ने कि रास्ते में उसकी रुकावट कहां, उसको बड़ा रुकावट कहां, उसको बाधा कहां। जो इरादे मर मिटने के किए हुए हैं कि बस हमने भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार आगे निकल जाना है। ये तो अपना इरादा तो रोज दोहरा लिया करो, रोज कि मैंने ये तो करना ही है, इसके बिना तो चारा ही नहीं। जैसे आप गृहस्थियों में यह बात समाई हुई है, कमाई के बिना चारा नहीं। चूंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर हर रोज नए नए खर्चे जो हमने कभी सोचे नहीं होते टपक पड़ते हैं। तो इन खर्चों को, इखराजात को पूरा करने के लिए धन चाहिए। तो धन के लिए फिर आप दिन रात एक कर देते हैं। वो मुक्ताती नहीं क्योंकि मन में समा गई है कि इसके बिना चारा नहीं। यही बात महापुरुष कह गए, इस तरह हमारे में समा जाए कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा नहीं। चूंकि मैं कल्याण कामिनी हूं, कल्याण कामी हूं। मेरे भगवान ने ये दिव्य इच्छा उठा दी कि मैंने कल्याण करके रहना, कल्याण करके इस जहान से सदा सर्वदा के लिए छोड़ जाना है। बस ये भाव और नीचे उतारा करो, जरा और गहरे उतर जाए, अंतःकरण में और उतर जाए। कि जैसे कमाई का भाव है कि गृहस्थी हो, कमाई जरूर करनी है, ये भी हो कि मैंने परलोक बनाना है, जरूर बनाना, और वो भी भगवान जी के कथन के अनुसार। ये भी मैं बार बार कहूंगा कि संत के अनुसार नहीं, किसी गुरु के अनुसार नहीं। हो सकता है संत की इतनी पहुंच ना हो सकता है गुरुदेव जी की इतनी पहुंच, कहते तो गुरु है, लेकिन क्या पता अंदर से गुरुदेव है कि नहीं है। अंदर से वो नदी क्या पहाड़ों के साथ मिली हुई है या नहीं मिली होगी तो हमारे गद्दर की तरह सूख जाएगी। ये तो आप जान ही नहीं सकते। इसलिए हम बार बार अपने मन से कहे जो भगवान जी ने कहा है, भगवान ही हमारे गुरुओं के महागुरु है। वाह, इसलिए हमारा तकिया कलाम बन जाए कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं गीता के माध्यम से, बस मैंने अपना जीवन इस तरह बना लेना, ऐसे बनाए, इसके बिना चारा नहीं ना, इसके बिना गुजारा नहीं। बार बार अपने आप को, इसके बिना कोई मेरा गुजारा नहीं। जैसे भोजन के बिना चारा नहीं है, भगवान के वाणी को अपनाए बिना बिल्कुल चारा नहीं, गुजारा नहीं, कोई और हीला नहीं, वसीला नहीं। ये अंग्रेजी जानते हो तो नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव, और कोई मेरे लिए विकल्प नहीं है। घर में कभी आटा खत्म होता है तो क्या बात है, रात को भूख तो मरेंगे, चावल पड़े हैं घर में, एक समय तो वो काम चला ही जाएंगे। तो चावल पड़ी होती है, बना लेते हैं, चलो ख्याल ही नहीं रहा, दिन भर इतने धंधों में लगे रहे कि कणक पिसाने का ख्याल ही नहीं रहा। चलो आटा वो है हमारे पास चावल। इधर तो अगर भगवान की वाणी नहीं अपनाते और अल्टरनेटिव कोई नहीं, और बदल कोई नहीं, और विकल्प नहीं है। हमें राष्ट्र भाषा में अल्टरनेटिव को विकल्प कहती है। इसका कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। या तो भगवान की वाणी को अपनाओ या मरो फिर, या भगवान ने स्पष्ट किया, भगवान ने मेरे और आपके साथ कोई रियायत नहीं करी, सीधा ही कहा या तो अपनाए और अपना कल्याण कर जाए, नहीं तो ये दुनिया है उसकी न अगला जहां। सीधे ही शब्दों में कह दिया, फिर वो दोनों जहानों से मारा जाएगा अगर भगवान के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाता है। सीधा ही, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बना रहा, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके सब फ्रेबो फतूर, आगे सुनो, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ये श्लोक भी गाहे बगाए अपने मुख से उच्चारण करते रहा करें कि जो मेरे भगवान के अनुसार नहीं जुट रहा, नहीं लग रहा, तबाही तबाही। आओ आगे बढ़े। इस 19वें श्लोक में जो कल से परसों से जारी हुआ, अब अगला गुण आ रहा है मौनी के बाद, बहुत कमाल का गुण। इसमें तो जीव का अहमपना भी नहीं रहता। कौन सा गुण जो आज मैं लेने जा रहा हूं? क्या? संतुष्टा येन केन चित। शब्द कहां से ढूंढे है मेरे प्रभु ने? वो तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ बनाने वाले का। मैं तो अपना आश्चर्य प्रकट कर रहा हूं। संतुष्टा, फिर आगे येन केन चित। वो संतुष्ट है जिस किसी प्रकार की परिस्थिति आ गई, जिस किसी प्रकार का वातावरण आ गया, जिस किसी प्रकार का पुरुष आ गया, जिस किसी प्रकार के हालात बन गए हैं, जिस किसी प्रकार का स्थान आ गया है, वो संतुष्ट है। कौन? भगवान का सिद्ध भगत, भगवान का प्यारा भगत, भगवान का दुलारा भगत, भगवान के मंजूर नजर भगत, भगवान की आंखों का तारा भगत है।
संतुष्टा, बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत चोटिया गुण देवियों। फिर आजकल घोर कलयुग दिन ब दिन बनता जा रहा। घोर कलयुग के कई अर्थ निकालेंगे, फिर मेरे पास समय नहीं ना, मेरे थोड़ी सी रूपरेखाएं ड्रॉ करनी होती हैं। घोर कलयुग में एक ये भी कहा गया, एकाग्र रहना मेरे देवियों मेरे सज्जनों। भगवान की बातें बड़ी एकाग्र चित्त से श्रवण की जानी चाहिए। घोर कलयुग का अर्थ क्या होता है? जब जीवा भगवान का भरोसा न कर प्राणी पदार्थों के पूर्ण रूपेण अधीन हो जाए तो समझिए घोर कलयुग आता चला जा रहा है। बाबा एक बार फिर कहे, जब हमारा अंदर वाला जीव भगवान का भरोसा न लेकर, भगवान का सहारा नहीं लेकर, भगवान पर डिपेंड न करके संसार के प्राणी पदार्थों पर पूरी तरह डिपेंड करे, हाँ, उसको कहते घोर कलयुग आ गया। जिनका भरोसा करना चाहिए उनका भरोसा करता ही नहीं। और प्राणी माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, धन का, पदार्थों का, पदवियों का, अपनी पत्नी का, अपने पतिदेव का है, अपने बाल बच्चों का है, अपने रिश्तेदारों का, हाँ, इन्हीं के भरोसे अगर हम जिंदगी काटे तो समझिए मेरे बुरे दिन है, मेरे अच्छे दिन नहीं है। क्योंकि जिसका सहारा लेना था उसका सहारा मैंने छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में महापुरुष ने कहा, कोई टहनियों का, पत्तों का, बूर का, फूल का, फल का सहारा ले और जड़ का सहारा न ले, समझिए उसके भविष्य बड़ा गंदा। संसार की जड़ भगवान जी है, जिसको 15 अध्याय में भगवान जी खुद स्पष्ट कर देती है, जहे जिसकी ऊपर तले डाली। संसार को उन्होंने वृक्ष के साथ उपमा दे दी है, सजरला फना जिसके पत्ते हैं वे। तो अगर तो हम इस संसार के जड़ भगवान का सहारा ले रहे गए, आपके लिए फिर कोई कलयुग नहीं। और जो कमबख्त मंदभागी जीव जड़ को छोड़ करके संसार के प्राणी पदार्थों और पदवियों का सहारा लेते, समझिए उनके दिन बहुत बुरे हैं। मेरे पर सवाल करो क्यों? क्योंकि जो ने प्राणी पदार्थों का सहारा लिया, हाँ, तो वो बदल जाएंगे, या वो बदलते नहीं, बड़े सारे होते वो तो बदल जाएंगे। हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, वाक्यात बदलेंगे, हैं, हमारे संबंध बदलेंगे, हमारा प्यार बदलेगा, हमारा तकरार बदलेगा, आंखों का प्यार बदलेगा, हाथों का प्यार बदलेगा, हमारे अपने पेट के बच्चों का प्यार बदलेगा। अगर कुछ आपके आज्ञाकारी है तो शादी से पहले, शादी के बाद उनके मन पलटा खा जाती हैं। क्या बेटियों हो क्या बेटे हो, आप प्रत्यक्ष रूप में अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं। अभी भी देख लो, कमाना बेटों ने सीखा है तो उतनी दिलचस्पी आप में या पिताजी में नहीं रही। हाँ, उनका मन बढ़ता जा रहा है, तो शादी के बाद तो बांटी जाएगा। कलयुग में शादी को तो कैंची कहती है, कैंची। क्या पति ऊपर का फला होता है, पत्नी नीचे का, दो होते हैं उसमें फल, एक ऊपर एक नीचे। तो दो फलों से क्या काटते जाती है, संसार के प्यार को काटते जाती है। शाबाश शाबाश, संसार के प्यार को काटकर वो आपस में तलीन होते जाते हैं। दोनों फल जब किसी चीज को काटती हैं आपस में मिल जाए। कितना तो दृष्टांत दिया, सुन रही ए मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, क्या जब किसी चीज को, ये कैंची का ऊपरला और निचला दो फल होते हैं, बोलो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। हाँ, हमने किस चीज को काटना इसके बीच में रखा। अब ऊपर वाला हिस्सा काटेगा, नीचे भी कटेगा, यूं किया, कट गया, ये आपस में मिल गए। कलयुग में पति पत्नी कईयों को काट के आपस में मिलते जाते हैं। इसलिए आजकल के रिश्तों को कैंची माना गया। अगर आप ऐसा ना बने तो आपके अहोभाग्य। वरना ये दृष्टांत याद रखना, कलयुग की शादी कैंची के समान है। अनेकों का प्यार, पुराना प्यार काट देंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो क्या प्रकृति, अगर आपने अनेकों का प्यार काटा है तो प्रकृति इन दोनों फलों को आपस में मिलने देगी? नहीं। कोई ना कोई ऐसी बात प्रकृति बनाएगी जो आपके अनुमान में भी नहीं आ सकती, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कोई ना कोई ऐसी बात बनाएगी कि दोनों फले टूटेंगे, दोनों फले अलग अलग गिरेंगे। है, प्रकृति का नियम है। ताल्लुक से पैदा जो होता है इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। खैर, बड़ी दूर की बात है, आपके दिन अच्छे आए हुए हैं कि आप मेरे भगवान की ओर झुकते चले जा रहे हैं। वरना घोर कलयुग यही समझना, जब भगवान को हम मन में से निकालते जाए और जहान के प्राणी पदार्थों को अंदर अकोमोडेट करते चले जाए, समझिए मेरे दिल बुरे आए हुए हैं। अब बात किसकी हो रही है? भगवान अपने सिद्ध भगत की बात करें, जो सिद्ध है। हम तो साधक भगत है। साधक क्या? साधना करने वाले।
भगवान की ओर मन बुद्धि लगाने वाले और भगवान की ओर जाने में जो बीच में बाधा है उनको हटाने की चेष्टा करने वाले, अंतःकरण को निर्मल करके विमल बनाते हुए भगवान के दर्शनों के योग्य बनाने वाले। हम तो अधिकारी बन रही है ना। आप दिन प्रतिदिन अपनी जैसे भी आप साधना कर रही है भगवान के योग्या बनती चली जा रही हो। हाँ, इसलिए हम साधक हैं। हाँ, और जिनकी बात चर्चा चल रही है वो सिद्ध हो चुके हैं, परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनने की चेष्टा करें, उस मार्ग पे लग गए हैं। जिस मार्ग पे वो जुट के परफेक्ट बने उसी मार्ग पे हम भी लग गए हैं। कम ऑन। संसारी आदमी तो संतुष्टि किसी कारण से लेती है। अपनी उसी जिंदगी पर असर मार लो, मैं पढ़ जाऊं तो मैं संतुष्ट हूंगा, फिर मैं कमा लूं, मेरी शादी जाए, मेरी बच्चियां जाए, मेरा मकान बन जाए, तब मैं कोई ना कोई कारण बनाता रहा हमारा मन, अपनी संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ सोचता रहा। हाँ, ये सब कुछ भगवान ने हाँ कर दी, दे दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर भी हमारे मन में फुल सेटिस्फैक्शन या इंटायर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, ना कंटेंटमेंट ना सेटिस्फैक्शन। क्यों? एक ही बात, संसार के प्राणी पदार्थ मिल तो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। जब वो मिलती हैं तब हमारे मन के अनुकूल होती हैं। कुछ समय के बाद जब हम उन प्राणी पदार्थों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं और उनसे रस आने लग जाता है, तो बस रस लेने वाले में या रस दे रही वस्तु में परिवर्तन आ जाता। अब इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूं ना आप कुछ कर सकती हैं। प्रकृति का अटल नियम है। जब आपके अच्छे दिन आए होंगे समझिए अब कोई ना कोई आफत आने वाली है, क्योंकि मैं भगवान को छोड़ करके प्राणी पदार्थों से खुशी ले रहा। तो कोई ना कोई आफत आई मेरी देवी, कोई ना कोई मुसीबत आई है, हालात बदलेंगे, वातावरण बदलेगा है, परिस्थितियां बदलेंगी। बड़े अच्छे शब्द है, वातावरण और परिस्थितियां आहा आहा जरूर बदलेंगी। संसार इसी का नाम है। इसलिए आपको कोई संसारी आदमी सुखी नजर नहीं आ सकता, प्रपंची सुखी नजर नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप प्राणी पदार्थों को लेते हैं तब तो हमारे मनो अनुकूल होते ही हैं, कुछ समय के बाद हमारे मनो अनुकूल नहीं रहते। ये अटल 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 भगवान जी का दैवी नियम है। इट इज इनएविटेबल डिवाइन लॉ ऑफ नेचर। ये डिवाइन लॉ है इस प्रकृति का। थोड़े दिन तो आपके बाप को खुशी कम मिल रही है, मां बाप बहन भाई पति पत्नी से, जब आपके मुताबिक हो, आपके मनो अनुकूल हो, आपके मन के मुआफिक हो। पर क्या कभी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं सोचता ये मेरे मुआफिक रहेंगे, ये मेरे मुताबिक रहेंगे, ये मेरे मनो अनुकूल रहेंगे। आज तो फेवरेबल है, कल ये फेवरेबल रहेंगे। एक रिटायर आदमी हुए, हाँ, कोई बिजनेसमैन था, उनके घर में गया अपने बेटे को पत्नी को लेकर और हाथ जोड़े, आप हमारे बिजनेस में सर्विस कीजिए, आप बड़े तजर्बाकार हैं, अपने तजर्बे का हमें लाभ दीजिए। अच्छा, हम आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आपको तनख्वाह दे रही है। आपकी कुल तनख्वाह गवर्नमेंट आपको क्या देती थी? मुझे 12,000, हम आपको 7,000 दे रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। रिटायर हो जाने के बाद मुझे 7,000 आप दे रहे हो? हाँ सरकार, हर शनि रवि आपको 2 छुट्टियां भी होंगी। सिर्फ आपके तजर्बे को देखकर क्या माने परमाने हुए अकाउंटेंट थे। हम चाहते हैं सारा हिसाब किताब आप हमारा संभाल ले, ठीक, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, आप मुझे इतना आदर मान दे रहे हैं, कार दे रही है, कोठी आपने कहा कोठी भी दे देंगे, नई कार हमने लिया वो भी आपको हवाले करेंगे, 2 नौकर हमेशा आपके पास रहेंगे, ये सब ठीक। घर में काम करने वाली 2 गोड़ियां भी हम आपको दे रहे गए, ये सब सहूलतें ठीक। लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि ये हमेशा मुझे 7,000 देते रहोगे और ये सारी जो सुविधाएं हैं ये भी मुझे देते रहोगे? सब चुप कर गए। सुनना जरा, निश्चिंत होकर आया करो, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, हो सके तो सिर धो के आया करो, ताकि ये बातें टिके हुए सिर में बैठती जाए। गारंटी क्या है कि ये मुझे देते रहोगे? नो आंसर, नो रिप्लाई। बताओ ना, मैं हाजिर हूं। गारंटी, हाँ, आप मुझे बनाए रखोगे, आप मेरे साथ प्यार करते रहोगे।
हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं, फिर मैं कैसे ज्वाइन करूं आप में? गवर्नमेंट ने तो गारंटी दी थी कि रिटायरमेंट तक हम आपको निकालेंगे नहीं, और जितनी फैसिलिटीज हमने दी है, मकान दिया, उन्होंने कोठी अब तक दी, रिटायर होने तक कार भी दी, सब कुछ दिया मुझे। आपके पास क्या गारंटी है? क्योंकि आप हैं, 2 आपके बेटी हैं, 3 इस बिजनेस के मालिक हैं। हां, क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। सब लंबी चौड़ी कहानी छोड़ पड़े। इसी तरह अपने मन से हम पूछा करें, मां फरमाते हैं कि हम जो संसारी आदमियों पर डिपेंड करते हैं हालात पर, क्या गारंटी है कि ये हमें खुशी देते हैं? सर इतनी सी बात भी आ जाए तो हमारे गुरुदेव जी फरमाती गए इंसान भगवान का प्यारा बन जाए। सिर्फ इतनी सी बात। मुझे पिताजी से, बहनों से, भाइयों से, पत्नी से, पति से, बेटों से, या अपनी नौकरी से, या अपने शरीर से खुशी मिल रही है, पर मेरे पास क्या गारंटी है कि इनसे हमेशा मिलती रहेगी? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने संसार के अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन बनाया। ना मेरा मन एक जैसा रह सकता है, ना ये परिवार वाले मेरे प्रति एक जैसे रह सकते हैं। सिर्फ ये बात समझ जाए, आपका मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर झुक जाएंगे, दोनों के दोनों इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑलमाइटी। अच्छा, आपका मन ये समझ जाएगा। पहले इस बात पर बार बार करना, मैंने कितनी बार धोखा खाया है, ये तो परमात्मा जाने दुनिया को भगवान किस तरह चलाई जा रही गए। कितनी बार मेरी देवियां, मेरे भाई धोखा खाते फिर वही के वही, जरीर खराब होते हैं फिर वही के वही। क्या गजब की बात हुई पड़ी है। और ये भी नहीं कि आप धन्य जाट की तरह 4 दूनी 8 कहने वाले गए, 4 दूनी 12, ये 4 दूनी 20 कहने वाले गए। हाँ, वो भी नहीं पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर है, पदवियां आपके पास है। हाँ, बड़े शान से अपने आप को बीए लिखती हो। हाँ, ये तो है ही नहीं बाबा, मैं तो बीएससी बीटी लिखती हूं। चलो बहुत और भी अच्छा हो गया, बड़ी शान से। हाँ, लेकिन यथार्थ बात पर हम सोचते ही नहीं। अगर हम यथार्थ बात पर सोचे, संसार क्या है, मेरी जैसी जो भगवान की ओर से भेजी जाती है, कोई ढकोसले मारने के लिए नहीं, क्या सिर्फ यथार्थता बताने के जगत क्या है, हमारी असलियत क्या है, हमारी और जगत के बैकग्राउंड में भगवान क्या है। बस इन तीनों का उत्तर देकर हम जैसे को भगवान आपके पास भेजती है। हाथ में गीता पकड़ा देती है, क्योंकि गीता उनका क्या है, विधान है। जैसे हमारे भारत का संविधान है या शासन चला रही है, बिल्कुल कुछ नियम होते बेटे, नियमावली। हाँ, संविधान, ठीक। तो ये क्या है, ये वाला क्या है, ये धर्म संविधान है, वो भारतीय संविधान भारत का। अच्छा, लेकिन वो तो बदलता रहता है, उसको बदल भी सकती है, किसी धारा को निकाल करके नई भी बीच में घुसेड़ सकते हैं, ये नहीं बदल सकते। हजारों वर्ष गुजर गए, 5,500 वर्ष गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे, ये जू का तू। इनमें कोई ये है भारतीय धर्म संविधान, गीता कह सकती है भारतीय धर्म संविधान। अच्छा, इस आधार पर भगवान क्या कर रही है, त्रिलोकी चला रही है। अगर कोई नहीं मानेगा, अपना सिर सड़ा लेगा, नियम तो नियम ही रहेंगे, नियम में कोई अंतर नहीं आएगा। है ये तो जो कि तू वैसे रहेंगे। तो संसारी आदमी जो धक्के खा के फिर वही के वही, वो हमारे जैसों की 1% भी परवाह न करे संसारी आदमी। काश, देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं सज्जनों, काश हर इंसान, हर नारी अपने तजर्बों से लाभ उठा लेती। ये मेरे स्वामी गुरुदेव जी और विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, काश के मॉडर्न यंगस्टर, अंग्रेजी के बड़ा सा शब्द है, नर नारी दोनों आ गए, यंग है, हाँ दोनों ही आ गए यंगस्टर में, अपने तजर्बों से लाभ उठाती, किसी धार्मिक व्यक्ति की परवाह न करती। जो हमारे तजर्बे हुए, बड़े कई तजर्बे हुए हैं। अच्छा बाबा, लाभ उठाने का अर्थ क्या है, जो तजर्बे बड़े कड़े हुए हैं, हमने दुख पाया है, हम जलील हुए हैं, वो फिर तो ना करे। हाय हाय बेटे, वो फिर तो ना करे। अमेरिका वालों ने हाथ जोड़े थे यूं करके, इस प्रसंग को अभी यही रखिए, आगे ना लो, पहले हमें यही समझा लो। कहा उनके यहां फिर हिंदुस्तान की निकल करके उन्होंने किए, वरना वो अगर कुछ बात प्रार्थना करते हैं तो दोनों हाथों को नाभि के पास रख के यूं सिर झुकाती।
उनकी सभ्यता ये कहती है, हमारी सभ्यता कहती है नहीं, विनम्रता दिखलाओ, सिर भी झुकाओ और दो हाथ भी जोड़ो, इसमें विनम्रता है, ताकि अहम पना मरे हमारा। ये प्रसंग स्वामी जी का चलाए रखा करें, महाराज इसको यही रखो। सन्नाटा छा गया था सारे हाल में, है कि क्या कारण हो, यही कह रहे थे बार बार सारे कि कारण क्या है। वाकई तजर्बे तो हम बड़े कड़े होती हैं, दुख पाते हैं, जलील होते हैं, खराब होती हैं, चंद दिनों के बाद कहते हैं का मतलब ये ना करे जिससे हमने दुख पाया। आपको भी समझना है तो मुझे टोक लो, रोक लो, मैं केवल आपको समझाने आया, अपनी लियाकतें नहीं मारने आया। हाँ, वो लियाकत मारेंगे जो आपको 2-4 दिन रह के चले जाएंगे, पर मैंने तो जीवन काटा और काट रहा हूं, और महाराज जी की वाणी बसानी आपके मन के अंदर। नहीं समझ आती तो मेरे से पूछा करो, इंसान क्यों अपने कहे तजुर्बों का लाभ नहीं उठाता, अर्थात जिन कर्मों से दुख पा चुका है फिर रिपीट क्यों करता है। हाय हाय, जो तो दुख पा चुके, मारो काट महात्मा को या संतों को या भक्तों को या पुराने हो चुके, या आप बोल रहे हैं समय भी नहीं है आपके पास, आपको क्या पता कोई महात्मा है कि नहीं है, मैं तो कई बार कह चुका हूं। हाँ, तो जो तजर्बे आपके गुरु है उनका को नहीं लाभ उठाते। हाय हाय, हमारे तजर्बे हमारे गुरु का काम कर रहे हैं, हमारे कठोर अनुभव हमें कह रही हैं क्या ये दोबारा तो न कर। हमने मानसिक दुख पाया, शारीरिक दुख पाया, रिश्तेदारों से दुख पाया, हाँ हाँ, फिर न कर। क्यों करती है फिर तू? कोई है जवाब आपके पास? जिन कर्मों से आप दुख पा चुके हैं दोबारा क्यों करती हो? बाप को फांसी लगी है क्या? उसने 3 कत्ल किए थे गांव के अंदर। हाँ, बाप को फांसी लगी, पुत्र ने उसी रात को 4 कत्ल और कर दिए। गवर्नमेंट को जब पता लगा और वो अपनी 2-3 जीपे भर के आए, क्योंकि उसने चैलेंज दिया था कि गवर्नमेंट का मैं डट के मुकाबला करूंगा। खैर, इतना कुछ हो जाने के बाद फिर भी उन्हीं के परिवार से यह गलती होती है, ऐसा क्यों? आपने शादी की, बड़े अच्छे दिन आपने काटे 2 साल, श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया, आप दूसरी शादी करने जा रही हो। हाँ, आप देखिए अपने तजर्बे का लाभ उठा रही, क्या गारंटी है आपके पास कि ये दूसरा भी आपका साथ देगा, या संबंध विच्छेद हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, या उसका शरीर रहेगा या तेरा रहेगा? बिल्कुल नहीं लाभ उठाया जा रहा। अगर आपके मुकद्दर में शादी होती, हाँ, तो यही ना जाते, यही ना जाते। 18 साल हो गए आपको शादी किए हुए, बच्चा नहीं हुआ, अब आप महामूर्खता करने जा रही हैं। क्या? अपने भाई का बेटा लेने जा रही है, अर्थात गोद भरने अपनी यूं जा रहे हो। हाँ, क्या गारंटी है आपके पास? अगर अपना होता, उसका अपना खून था, हमदर्दी होती, ये दूसरे का लेकर के क्या गारंटी है कि आपको सुख देगा? प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। अंधाधुंध कुएं में छलांग मारी जा रही है, ये नहीं पता कि कुएं के अंदर सांप बैठे हैं, बिच्छू बैठे हैं, या पानी मेरे सिर से ऊपर ऊपर है, कुछ पता नहीं, छलांग मारी जा रही है, कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा। आजकल तो प्रत्यक्ष देखती हैं, अपने पेट के बच्चे ही साथ ही देते। शादी तक तो जी जी करेंगे माता जी पिताजी, उसके बाद रामायण पढ़ो जरा क्या कहती हैं। तब भी मां बाप के अनुकूल रहेंगे जब तक के आपको क्या बोला गया, कान फटे और नक फटे गुरुदेव नहीं आ जाते। कान फटे, हाँ बाबा, और नक फटे गुरुदेव घर में नहीं आ जाते, तब तक तो जी जी करेंगे। जब आप आपके दिव्य दर्शन प्रातः स्मरणीय के हो जाएंगे, हाँ बस पता नहीं क्या हो जाता है आपके पास, क्या जादू है, हमें तो कोई समझ नहीं आई। शुक्र है मैं आपके पेटे पड़ा हूं, किसी के पेटे और नहीं पड़ा, मेरे मुकद्दर में आप लिखे हुए थे सब। पता नहीं क्या होता है आपके पास जादू, या क्या होता है आपके पास टोना, या क्या मिरेकल है मेरी बेटियों के पास, बिल्कुल ही बदल जाते हैं जी। पर मैं वहीं खड़ा हूं, इतना कुछ हो जाने के बाद फिर वही कर्म क्यों किए जाते हैं? सोच के जवाब देना, शायद आपकी बुद्धि के बस की बात नहीं। दुख पा लिया, उस कर्मों को फिर क्यों करते हो? आपने दुख पा लिया, किसी कारण से पति मर गया, फिर शादी करने जा रही हो। हाँ, भगवान ने नहीं बच्चा दिया, फिर गोद भर लेने जा रहे हो, गोद में अडॉप्ट करने जा रही है। हाँ, फिर क्या भूल करने जा रही है, बच्चा नहीं दिया तो? बाबा वो तो अपने भाई बहन का ले रही है, मैं तो और मूर्खता कर चुकी हूं। क्या अस्पताल में कोई अवैध बच्चा
इम्प्रॉपर इलीगल बच्चा, पता नहीं कुआरी का हुआ होगा या किसका, तो अस्पताल में आधी रात को छोड़ गई थी। मैं तो वो बच्चा लेने जा रही हूं जिसका ना आगा ना पेछा, अंग्रेजी में इलीगल बोलती है। अब हमारे अस्पताल में शुरू होने वाला देख, फॉरेन कंट्री की तरह क्या पालने रखे जाएंगे कि ऐसे बच्चों को मारो नहीं तो ऐसे बच्चे जो कुआरी अवस्था में हो जाए, मार देती हो, जहर दे देती हो, मारो नहीं, अस्पताल में छोड़ जाओ ताकि गवर्नमेंट उसके मां बाप बनकर उनको पाले। क्योंकि हम लोग कैरेक्टर से खराब होती जा रही है ना, दिन ब दिन मिलना जुलना लड़कों के साथ बहुत ज्यादा हो गया। हर नौकरी, हर पेशे में हम हैं, हर काम में हम जा रही हैं। तो खैर, तो अब मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार क्यों हो रहा है? तजर्बा आपको हो, हमारी न परवाह करो, कड़े तजर्बे आपको, आपने दुख पाया। फिर वही शराबी इतना जलील हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डॉक्टर ने डिक्लेयर भी कर दिया, फिर भी पौवा लेके पीना चाहता है। फिर मैं वहीं खड़ा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इंसान अपने कड़े तजर्बों से दुख पाके फिर वही क्यों करता है? अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या। अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या। खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा। ओए खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा, ये संसार वेख्या। ऐसा क्यों?